नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर धामी सरकार की खास तैयारी। अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी सरकार। सभी मंत्री और विधायकों को दी गई जिम्मेदारी। सीएम धामी पहुंचे पुरोरा उप चिकित्सालय भवन का किया भूमि पूजन। सड़क योजनाओं का किया शिलान्यास। 133 करोड़ लागत की 20 योजनाएं शामिल। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच चल रही बयानबाजी पर बीजेपी का तंज। महेंद्र भट्ट ने कहा, कांग्रेस के भीतर लंगड़े घोड़े खोजने का चल रहा अभियान। उनके पास केंद्रीय नेतृत्व की कमी। नैनीताल में बाबा नीम करौली के कैची धाम में पहुंच रहे देश भर से हजारों श्रद्धालु। 15 जून को मनाया जाएगा स्थापना दिवस। भव्य समारोह की तैयारियों में जुटे धाम के अधिकारी। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। अब गर्मी दिखाएगी तेवर। छूटेंगे पसीने। रविवार को प्रदेश के पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक खिली रही तेज धूप। बुलेटिन की शुरुआत में आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। जवाजा में पहुंचे हुए हैं और यहां पर एक कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। जवाजा तालाब की पाल पर उन्होंने जलाभिषेक किया और यहां पर उन्होंने सिंदूर का एक पौधा भी लगाया। और राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी साहब पधारे हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत किया जाए। माताओं बहनों की तालियां कम नजर आ रही है मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद माताओं बहनों सबको। आज हमारे जलदाय विभाग के माननीय मंत्री महोदय आदरणीय सुरेश जी भाई साहब पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ में इनका भी स्वागत किया जाए। और हमारे आज ब्यावर जिले के आदरणीय मंत्री महोदय और मेरे भाई अविनाश जी गहलोत साहब पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत किया जाए। मसूदा से पधारे हुए एमएलए साहब वीरेंद्र सिंह जी कानावत साहब और हमारे सोजत से पधारे हुए आदरणीय विधायक महोदया बहन शोभा जी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी आदरणीय जोधा साहब, हमारे जवाजा प्रधान साहब और सभी पधारे हुए सम्मानित मंच, आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी हमारे सरपंच संघ के सभी सरपंच साहिबान, नगर परिषद से पधारे हुए सभी पार्षदगण, पूर्व सभापति जी और इस क्षेत्र से। कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की ओर से खास तौर पर तैयारी की गई है। मोदी सरकार 11 साल पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी और इस दौरान देश भर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं 10 जून से सरकार के मंत्रियों के दौरे शुरू होंगे और तमाम जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस विषय पर बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि ये एक गर्व का विषय है कि हमारी केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये 11 साल बेमिसाल के रूप में हमारी सरकार मनाएगी। संगठन आमतौर पर उत्तराखंड के सभी मंत्री और विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कल की प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। देखिए, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल पूरे हो रहे हैं और 11 साल बेमिसाल के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसके तहत लगातार संगठनात्मक दृष्टि से कार्यक्रम लगाए गए हैं, जिसके तहत कल माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी एक प्रेस
कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम होंगे जो मंडल स्तर तक जाएंगे और प्रेस वार्ता के दौरान अब तक के जितने अभूतपूर्व कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया जाएगा और उनकी जितनी ज्यादा उपलब्धियां हैं, जो जनता देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, जो वो लाभान्वित हुए हैं, उन सब चीजों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया जाएगा और जिले स्तर तक, मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक सभी कार्यक्रमों को लेके जाया जाएगा, जिसमें विभिन्न योग शिविर से लेकर सभी कार्यक्रम शामिल रहेंगे। सीएम धामी पुरोला पहुंचे। उप चिकित्सालय भवन का यहां पर उन्होंने भूमि पूजन किया। सड़क योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुरोला विकासखंड पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने 43 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उप चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री के आगमन पर क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने क्षेत्र में सड़क से संबंधित अन्य विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया। इससे क्षेत्र की स्वास्थ्य और आवागमन व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद जगी है। यूसीसी को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया है कि देवभूमि से निकली यूसीसी की गंगा पूरे देश में जाएगी। एक यूसीसी की गंगा देवभूमि से निकल गई है, पूरे देश में जाएगी। यूसीसी किसी पंथ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। सभी को समान देने का एक कानून है और समानता का अधिकार सबको मिले। महिला शक्ति को सुरक्षा और सशक्तिकरण उनका दोनों हो। बच्चों को उनके भविष्य का सुरक्षित प्रावधान हो। बुजुर्गों के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई। उत्तराखंड के कैची धाम का स्थापना दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। स्थापना दिवस की तारीख आने से पहले देश भर में हजारों श्रद्धालु कैची धाम पहुंच गए हैं। इनमें से कई पहली बार यहां पर आए थे। मंदिर के अधिकारी अगले सप्ताह इसकी स्थापना दिवस पर भव्य समारोह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आटा, घी, गुड़ और अन्य मसालों से बनी पारंपरिक भारतीय मिठाई मालपुआ स्थापना दिवस समारोह के लिए बड़ी मात्रा में बनाई जाती है। मान्यता है कि मालपुआ ही बाबा नीम करौली का पसंदीदा भोग है। अंदर जाके बहुत शांति मिली और बार बार दोबारा आने का यहाँ पे मन है और बस मैं हर साल यहाँ पे आने का प्लान करूंगी। वैसे मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ और मुझे इतनी शांति मिली है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत शौक था आने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत अच्छा सुने थे बाबा के बारे में, अच्छे अच्छे मैसेज, अच्छे अच्छे रील्स आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मन किया कि घूम लूँ, तो घूमने बस आ गए। और 15 जून के लिए हमने जो तैयारी की है वो 11 जून से हमारे वहाँ पर मालपुए बनने शुरू होंगे और जो 15 जून के रात तक बनते रहेंगे लगातार। और प्रत्येक व्यक्ति चाहे 1 लाख आए, 2 लाख आए, 2.5 लाख आए, प्रत्येक व्यक्ति को हम वहाँ पर मालपुआ देंगे। वो 2 पैकेट हम देंगे जिसमें 2-2 मालपुए रखे जाएंगे। 4 मालपुए सबको देंगे, 2 खाने के लिए, 2 घर पे प्रसाद ले जाने के लिए। चाहे 2 लाख आदमी आए, 2.5 लाख आदमी आए, उसी हिसाब से हम मालपुए बनाएंगे और देर रात तक बनते रहेंगे। चाहे हमारे मतलब कंटिन्यू बनते रहते हैं। हमारे काफ़ी मतलब वहाँ पर कारीगर आते हैं जो रात दिन वहाँ पर सेवा करते हैं। सेवक आते हैं, सारी सेवा करते हैं। कांग्रेस के भीतर चल रही बयानबाजी को लेकर भाजपा ने सियासी वार किया है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच चल रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तंज कसा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के भीतर लंगड़े घोड़े खोजने का अभियान चल रहा है और आने वाले दिनों में ये खोजने का अभियान और व्यापक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास केंद्र में भी कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो अपने कार्यकर्ताओं को समझ सके। ऐसे में 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान होगा, जिससे भाजपा हैट्रिक मार सकेगी। कांग्रेस के पास केंद्र में भी ऐसा नेतृत्व नहीं है कि जो अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को समझा सके, क्योंकि जब राष्ट्र नेतृत्व की ही बयान विवादास्पद खड़े होते हैं और जिसके साथ जनता खड़ी ना होती हो, तब ये सब विषय निकल कर आते हैं। अब लंगड़ा घोड़ा आजकल ढूंढा जा रहा है। अभी एक व्यक्ति एक को बताएगा, दूसरा दूसरे को बताएगा, तो कई लंगड़े घोड़े कांग्रेस के अंदर जब वो देखने लगेंगे, सारे लंगड़े, सारे के सारे लंगड़े ढूंढ में निकलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जिन पर कोई मिशन ना हो, कोई योजना ना हो, हम तो अच्छा लगता कि लीडर भूषण राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी है
और उसके बाद भी कांग्रेस के पास सरकार को देने के लिए कोई सुझाव नहीं है। केवल और केवल नकारात्मक राजनीति कांग्रेस का एक रूप में काम करने का उनकी एक आदत रही है और आने वाले चुनाव में भी उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ कि 2027 में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूरा सरकार बना के हैट्रिक यहाँ पर बनाएगी। देखिए, कांग्रेस कभी खुद में कभी चुनाव नहीं लड़ी। कांग्रेस को कांग्रेस के लोगों ने हराया और 2017 का प्रकरण आपको पता है कि कौन लोग कांग्रेस छोड़ के गए और किसने इस प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया। मैं तो सीधे सीधे तौर पर राहुल जी को कहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप पार्टी में वापिस क्यों ले रहे हैं। एक तरफ से कांग्रेस कह रही है कि हम जो है ये स्लीपर सेल को आउट करें, तो कर लेना। जिन्होंने सबसे बड़ा उत्तराखंड में अपराध किया है, जिन्होंने उत्तराखंड में जो है राष्ट्रपति शासन जैसा काला कानून लगवाने में भाजपा का साथ दिया, ऐसे व्यक्ति की बातों का आप लोग कहाँ पर विश्वास करें। उत्तराखंड में कांग्रेस जहाँ पे भी डैमेज हुई है, ऐसे ही लोग थे जो कांग्रेस छोड़ के गए, जिन्होंने। उत्तराखंड शिक्षा महकमे ने प्रदेश के माध्यमिक स्तर के क्लस्टर विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और व्यवस्थाओं को सुचारू और मजबूत करने के लिए नई कवायद शुरू कर दी है। विद्यालयी शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंधन को सुधार करने के लिए शिक्षा महानिदेशक ने प्रदेश के 13 जनपद में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए निदेशक और अपर निदेशक स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये अधिकारी 7 से 10 जून तक प्रदेश के विद्यालयों में भ्रमण कर माध्यमिक क्लस्टर विद्यालयों में संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय को प्रेषित करेंगे। 11 जून तक इन नोडल अधिकारियों को हर हाल में रिपोर्ट देने की बाध्यता रहेगी। इसके बाद आगामी कार्य योजनाएं संचालित की जाएंगी। शासन के इस निर्णय को भाजपा शिक्षा में गुणवत्ता सुधार और व्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय करार दे रही है। ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम हमारी सरकार इस समय उठा रही है। जो 13 के 13 हमारे जनपद है, वहां पे निदेशक और उप निदेशकों की तैनाती करी जा रही है। वहां पर वो जाएंगे और जाकर पूरी व्यवस्था का जायजा लेंगे। बच्चों की गुणवत्ता के हिसाब से मिड डे मील का भी जायजा लिया जाएगा और बच्चे वहां पर किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को देखा जाएगा, आका जाएगा। वहां पे और क्या सुधारीकरण की व्यवस्था हो सकती है उसको देखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो कार्य किया जा रहा है हमारी धामी सरकार के द्वारा, ये बहुत ही अभूतपूर्व फैसले के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे नौनिहाल है यही हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के एक उज्जवल भविष्य। तो इनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो, इनकी शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो, इसको लेकर हमारी सरकार लगातार गंभीर रही है और कार्यरत रही है। भारत गठबंधन के तहत देश के अलग अलग राज्यों से आए क्षेत्रीय दलों और समाज सेवी संगठनों और समाज के अन्य वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा क्षेत्रीय दलों ने एकजुट होकर भारत गठबंधन में शामिल होने पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पूर्व अपर सचिव उत्तराखंड लोकायुक्त एवं पर्वतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन चंद्र उप्रेती ने पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक के क्रियाकलापों पर विस्तार से प्रकाश डाला और पार्टी की दायित्वशीलता, जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांत पर चलने का आह्वान किया। आज समाज में, हमारे प्रदेश में और देश में जिस प्रकार के हालात हैं, उस प्रकार से समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और उसका जो निदान है, जो उसका निवारण है, वो जनता के पास नहीं है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व ही एक माध्यम है जिस माध्यम से हम चीजों को समाज के लिए और लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं। इसी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व वाले समाधान को लेके मैं पिछले 3 बार, एक बार चंडीगढ़ से लोकसभा, फिर केदारनाथ उपचुनाव में विधानसभा और हल्द्वानी जिला नैनीताल में नगर निकाय चुनाव से मेयर का चुनाव 3 बार लड़ चुका हूं और जनता का भरपूर प्यार और सहयोग मिलता आया है। आगे हम किसी दल में शामिल होंगे या अपना एक खुद का दल बनाएंगे और भारत गठबंधन में शामिल होंगे। कि जो उत्तराखंड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो राजनीतिक परिवर्तन लाने की उम्मीदें हैं, उसकी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर आप देखते होंगे कि 2 जो पार्टियां हैं उनका हमेशा कभी कोई एक पार्टी होती तो कभी दूसरी होती है, तीसरा विकल्प नहीं है। तो हम चाहते हैं राजनीतिक परिवर्तन जो कि जवाबदेही, पारदर्शिता और दायित्वशीलता पर आधारित हो और बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग सम्मिलित हो और सबकी सहभागिता हो उस राजनीति में।
ईमानदारी भी हो, और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में और मीडिया में, इवन मीडिया में भी हम चाहते हैं कि लोग ईमानदारी से काम करें। ऐसा है, भारत गठबंधन का गठन सितंबर 2023 को हुआ था और हम लगातार जो पार्टियां संविधानिक पार्टी हैं उनको इकट्ठा करते जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास 103 पार्टियों का गठन हो गया है और हमारा उद्देश्य यह है कि जैसे सत्ता का हम विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं, इसमें सत्ता सेंट्रलाइज हो गई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह मोदी, कांग्रेस में राहुल गांधी या सोनिया गांधी, कोई ममता बनर्जी की पार्टी है, कोई मायावती की पार्टी है, कोई यादव की पार्टी है, व्यक्ति और परिवारों की पार्टियां बन गई हैं। तो वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। हम चाहते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र हो और लोगों को निर्णय लेने का अधिकार हो। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर।